खास करके मैं लुफ्थांसा और कतर के बारे में कहूंगी, या सऊदी अरबिया एयरलाइंस है। सऊदी अरबिया एयरलाइंस, कतर एयरलाइंस और लुफ्थांसा एयरलाइंस की भी जो एयर होस्टेस होती हैं और जो पायलट्स होती हैं फीमेल, उनका भी चेहरा ढका हुआ नहीं होता है, चेहरा छुपा हुआ होता है। कि किसी भी मुसलमान को वो आयत नहीं पता है, लेकिन उनको पता है कि कुरान में वो आयत कहां पर है। तो सेकंड थिंग इज कि कोई नहीं कह रहा है कि सबको टी शर्ट ही पहनना है या सबको शर्ट ही पहनना है। जिसको जो पहनना है वो पहन सकता है, लेकिन स्कूल का यूनिफॉर्म होता है और यूनिफॉर्म एक रूल और रेगुलेशन के स्कूल के रूल रेगुलेशन में आता है, जिसका वायलेशन किसी को करने नहीं दिया जा सकता है। इनको हदीसों से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी मेजॉरिटी, अपनी ताकत दिखानी है, चाहे वो हिजाब के जरिए से दिखाए, चाहे वो टोपी और लुंगी के जरिए से दिखाए, बस उनको अपनी मेजॉरिटी दिखानी। देखिए, पहले फ्रांस, फिर यूरोप, फिर इटली और अब भारत, मतलब देश और विदेश सभी इस्लामिक स्कॉलर, मौलाना, मुफ्ती, हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुअज्जिन, कारी, मुफ्ती इकराम, कोई भी नहीं बता पा रहा है एक आयत कुरान की जहां जिससे ये साबित हो सके कि हिजाब जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। ना लाउड स्पीकर बता पा रहे हैं कि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, ना हिजाब बता पा रहे हैं कि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है। करना ही क्या है? कुरान का 30 पारा है, उस 30 पारे में से एक आयत निकालनी है, उस आयत से ये साबित करना है कि भाई मरियम अलैहिस्सलाम हिजाब पहनती थी, बीबी फातिमा हिजाब पहनती थी, बीबी सफिया जो है वो हिजाब पहनती थी, बीबी जैनब हिजाब पहनती थी, बीबी सुदा हिजाब पहनती थी। बस इतना ही तो बताना है, इसके अलावा तो कुछ बताना ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर से ये जो मुस्लिम पक्ष हैं, जो बार बार कूद कूद करके देश की सर्वोच्च न्यायपालिका, देश की अलग अलग राज्यों की न्यायपालिका में जाते हैं, वो झूठ का प्रोपगंडा लेकर के जाते हैं और अपने झूठ के प्रोपगंडा को साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, बड़े बड़े वकील रखते हैं, लेकिन फिर भी झूठ कभी सच में तब्दील नहीं हो पाता है। मैं तो साफ सुथरा कहती हूं कि मुसलमान जब तक झूठ ना बोले तब तक वो अच्छा और सच्चा और पक्का मुसलमान ही नहीं होता है। अब आलम तो ये हो चुका है कि अब कुरान के बारे में भी मुसलमान झूठ बोलने लगे हैं, अब तो हदीस और शरिया के बारे में मुसलमान झूठ बोलने लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी हटगर्मी दिखाने के लिए और अपनी दबंगई को दिखाने के लिए। दबंगई, वो तो कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अरे वो बच्ची है, संस्कार सीखेगी, कोर्ट को वो अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये टिप्पणी गलत है, को बच्ची को पहनने देना चाहिए। कैसे मौलाना है, यहीं दिल्ली में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि इस पे जो है आदेश जो आया है टी शर्ट पहन ले, उस पे चल जाएगा, लेकिन अगर वो बुर्का पहन लिया, अगर वो उसने हिजाब पहन लिया तो ये गलत है, स्कूल में पहन के नहीं जाना चाहिए। फ्रांस की कोर्ट ने, यूरोप की कोर्ट ने और इटली की कोर्ट ने, यहाँ तक के 6 साल पहले फ्रांस के असेंबली ने भी एक महिला जब हिजाब पहनकर बैठी तो इन सब ने पूछा कि वो आयत बता दीजिए कुरान की जहाँ पर हिजाब को एसेंशियल पार्ट इस्लाम का बताया गया है। एवरीवन इज फेल, कोई नहीं बता पा रहा है। तो जो भी मौलाना जो दिल्ली में दुबक कर बैठे रहते हैं, छुप कर बैठे रहते हैं और बहुत ही अल्लाह का नूर जो है वो चेहरे पर रख करके बैठे रहते हैं, वही बता दें कोर्ट को वो आयत। इसमें आना जाना क्या है, वही बता दे वो आयत। एक सप्लीमेंट्री पिटीशन डाल दे कि इस पूरे ब्रह्मांड के किसी भी मुसलमान को वो आयत नहीं पता है, लेकिन उनको पता है कि कुरान में वो आयत कहां पर है। तो सेकंड थिंग इज कि कोई नहीं कह रहा है कि सबको टी शर्ट ही पहनना है या सबको शर्ट ही पहनना है। जिसको जो पहनना है वो पहन सकता है, लेकिन स्कूल का यूनिफॉर्म होता है और यूनिफॉर्म एक रूल और रेगुलेशन के स्कूल के रूल रेगुलेशन में आता है, जिसका वायलेशन किसी को करने नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बात आती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या देवबंद जो दारुल उलूम देवबंद है, ये आकर पेट्रियार्की को बढ़ावा क्यों दे रहा है? आप मुसलमान बेटियों को टेंट में छुपा करके उनकी फेशियल आइडेंटिफिकेशन को हाइड करके पेट्रियार्की को बढ़ावा दे करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? स्कूल की बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि हिजाब में अगर जा रही हैं तो रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन भी तो हो रहा है। जो बच्चियां बिना हिजाब के हैं वो तो ये सोच रही हैं कि ये मुसलमान है, और जो हिजाब में जा रही हैं वो ये सोच रही हैं कि ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है। तो बच्चियों के दिमाग में ये मौलवी मुल्ला, ये रेडिकल इस्लामिस्ट वाली बातें हिजाब
हिजाब के जरिया पेनिट्रेट क्यों कर रहे हैं, पेट्रियार्की को भी बढ़ावा दे रहे हैं और रेडिकल इस्लामिस्ट वाले मानसिकता को भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। जो मुसलमान भारत के पाकिस्तानी मानसिकता लेकर के चलते हैं और पाकिस्तान की वाहवाही करते हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की वाहवाही करता है और हाफिज सईद साहब कहता है, जाकिर नायक साहब कहता है, वो पाकिस्तान की महिलाएं भी बुर्का और हिजाब नहीं पहनती हैं। विडंबना और दुर्भाग्य हमारे देश का देखिए कि ईरान में माशा अमीनी शहादत पा लेती है और लाखों करोड़ों बेटियां हिजाब के विरोध में अपने आप को शहीद कर देती हैं कि वो हिजाब नहीं पहनेंगी। जब आयतुल्लाह अली खमनेई मरता है तो खमनेई का फोटो वो सिगरेट से जलाती हैं और हिजाब को भी जलाती हैं। और हमारे भारत की बेटियां कुरान की पहली आयत इकरा को साइड में दरकिनार रख करके कहीं बगल में किसी गटर में डाल करके वो हिजाब को प्रथम वैल्यू देती हैं। हमारे देश की मुसलमान बेटियों की नजर में कुरान की पहली आयत इकरा का कोई वैल्यू नहीं है। इकरा का मतलब होता है पढ़ो, मतलब उनको पढ़ना नहीं है लेकिन उनको हिजाब पहनना है, और वो भी अपनी फेशियल आइडेंटिफिकेशन को छुपा करके। चौथा, कि जो बेटियां हिजाब के पक्ष में इतनी बातें कर रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं कुछ कि उनको ओयो रूम जाना होता है, या उनको सुनार की दुकान में चोरी करना होता है, या बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में जाकर के चुम्मा चाटी करना होता है, या अपने यारों मददगार के साथ जाकर के कहीं कहीं पर चूचू चूचू करना होता है, और अब बगल से अब्बा भी गुजर जाएं तो हिजाबन बेटी को पहचान ना पाएं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। देखिए, पर्सनल चॉइस और सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप देश के संविधान का वायलेशन करें, माननीय अदालत के ऑर्डर का वायलेशन करें, और साथ ही साथ आप कुरान का भी वायलेशन करें, क्योंकि ये जो मुस्लिम पक्ष हैं ये हर बार नाकाम होते हैं, ये हर बार मुंह के बल गिरते हैं, ये हर बार अपने ही मुंह पर थूकते हैं, क्योंकि वो एक छोटी सी आयत नहीं बता पाते हैं कुरान से। लेकिन एक बात बताइए ना, वो कह रहे हैं कि स्कर्ट पहन लीजिए, ये कहाँ की सभ्यता है? भारत की सभ्यता है। वही मौलाना कह रहे हैं कि स्कर्ट पहन लीजिए। क्या ये भारत की सभ्यता है जो स्कूलों में स्कर्ट पहनाया जा रहा है? वो अगर हिजाब पहन रही तो ये इस्लाम का एक पार्ट है ना। वो तो जो दाढ़ी रख रहा है उसको मना किया जा रहा है, जो उटंगा पैजामा पहन रहा है उसको मना किया जा रहा है, जो लंबा कुर्ता पहन रहा है उसको मना किया जा रहा है, जो टोपी पहन रहा है उसको भी मना नहीं किया जा रहा है, जो बच्चियां साड़ी पहन रही हैं उसको भी मना नहीं किया जा रहा है, जो बच्चियां सलवार सूट पहन रही हैं उसको भी मना नहीं किया जा रहा है। और टीवी चैनलों पर जो मुस्लिम स्कॉलर्स महिलाएं और जो इस्लाम का पक्ष और हिजाब का पक्ष लेने के लिए बैठती हैं, क्या वो मुंह छुपा करके बैठती हैं? क्या वो मुंह ढक करके बैठती हैं? हिजाब के मुद्दे पर मैंने कई डिबेट किए हैं, और उस डिबेट, और अभी भी मैं डिबेट पर थी, लेकिन उसमें भी जो मुसलमान खवातीन बैठी हुई थी उनका भी मुंह ढका हुआ नहीं था। तो कोर्ट यही कह रहा है कि आपको अपना फेशियल जो आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं छुपाना है। आपको स्कूल जाना है तो आपको यूनिफॉर्म में जाना है, आपको कोर्ट जाना है तो यूनिफॉर्म में जाना है, आप अगर पुलिस ऑफिसर है तो आपको यूनिफॉर्म में रहना है। तो पर्सनल चॉइस या सेक्युलरिज्म जो होता है वो कोर्ट की के ऑर्डर के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। अब ये कहेंगे कि एयर होस्टेस और पायलट भी हिजाब पहनती हैं, पर उनका मुंह छुपा हुआ नहीं रहता है, उनका मुंह खुला हुआ रहता है। ये जो लुफ्थांसा एयरलाइंस है, कतर एयरलाइंस है, या एयर इंडिया का जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, खास करके मैं लुफ्थांसा और कतर के बारे में कहूंगी, या सऊदी अरबिया एयरलाइंस है। सऊदी अरबिया एयरलाइंस, कतर एयरलाइंस और लुफ्थांसा एयरलाइंस की भी जो एयर होस्टेस होती हैं और जो पायलट्स होती हैं फीमेल, उनका भी चेहरा ढका हुआ नहीं होता है, चेहरा छुपा हुआ होता है। एक टोपी होती है और उसमें एक स्कार्फ जो होता है वो रहता है। तो मुझे कोई सिखाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, तो वो तो ये कह रहे हैं ना मैम कि अगर ये संस्कृति से जुड़ा है, सभ्यताओं से जुड़ा है, हमारे संस्कारों से जुड़ा है, इस पे हस्तक्षेप ठीक है क्या? देखिए, मेरा बस चले तो मैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे ताला लगा दूं। मेरा बस चले तो मैं तो दारुल उलूम देवबंद पर ताला मार दूं। जब आज़ादी हुई थी और जब मुस्लिम लीग ने और रजाकारियों ने मिलकर के पाकिस्तान बनाया था, तो जो लोग भारत को चूज किए थे वो भाईचारगी में रहना चाहते थे। तो फिर अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अलग से इनको माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों? जिनको भाई समझ करके रहे थे उन पर भरोसा नहीं था क्या? और आप जो कह रहे हैं रिलीजन आइडेंटिफिकेशन, तो बताओ ना आयत, बता दो कुरान की आयत, इसमें छुपाना क्या है? आपको मुस्कान याद होगी जो अलकायदा के चीफ की गर्लफ्रेंड पाई गई। 2022 में उसने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में उसने पिटिशन डाला था। आज भी
वो पिटिशन लिस्टेड होता है, 4 वकील जाते हैं, डेट लेकर चले आते हैं। 2022 से 2026 में अगर मुस्कान के वकीलों ने कुरान पढ़ लिया होता तो आयत निकाल के दे दिया होता, इसमें डेट लेने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम भी बहुत सारे मामले बहुत सारे हाई कोर्ट में और देश की सर्वोच्च न्यायालय में देखते हैं, हम तो रिसर्च कर लेते हैं, बातें रख देते हैं सामने में, हमें तो डेट लेने की और हमें वक्त लेने की या पास ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक आयत ही तो बताना है, इसमें इतना बहाना क्यों बनाना है? नहीं, इसमें एक चीज ये कह रहे हैं, एक हाजी साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारे धर्म का मसला है ना, कोर्ट को ऐसे बचना चाहिए इन सब चीजों से थोड़ा सा। देखिए, जो अपने आप को हाजी, देखिए वो अपने आप को हाजी बोलता है वो तो सबसे बड़ा हराम का काम करता है, वो तो सबसे बड़ा गुस्ताखे रसूल है, सबसे बड़ा गुस्ताखे रसूल है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। जिन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा में जिन्होंने पहली बार अजान दिलवाया, उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। मोहम्मद बिन सलमान जो प्रिंस क्राउन है, उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। जो वहाँ के मंत्री हैं अल हन्नान, उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। आप पूरा का पूरा गल्फ कंट्रीज घूम लीजिए, आपको हाजी नाम कहीं नहीं मिलेगा। हाजी जो लक़ब है, जो टाइटल है हज करने के बाद, वो आपको गल्फ कंट्रीज में, मक्का मुअज़्ज़मा में, मदीना मुनव्वरा में नहीं मिलेगा। हाजी जो लक़ब लेते हैं लोग ज़बरदस्ती का, कुरान के खिलाफ जा करके, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जा करके, गुस्ताखे रसूल बन करके, वो पाकिस्तान की चिटिंग करते हैं। पाकिस्तान में हाजी हज करने के बाद लोग हाजी टाइटल ले लेते हैं, वैसे ही भारत के मुसलमान भी हज करने के बाद अपना हाजी टाइटल ले लेते हैं। मुझे कुरान की फिर से एक कोई आयत बता दो जिसमें जिन्होंने अजान पहली दिलवाई मक्का मुअज़्ज़मा में, उन्होंने अपना नाम हाजी लगाया होगा नाम के आगे। तो देखिए, बहरूपिया, चिटिंगबाज, धोखाधड़ी करने वाले, झूठ बोलने वाले, गिरगिट के से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलने वाले जो मुसलमान हैं, वो भारत और पाकिस्तान में भरे पड़े हुए हैं। इनको कुरान से कोई मतलब नहीं है, इनको हदीसों से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपनी मेजॉरिटी, अपनी ताकत दिखानी है, चाहे वो हिजाब के जरिए से दिखाए, चाहे वो टोपी और लुंगी के जरिए से दिखाए, बस उनको अपनी मेजॉरिटी दिखानी